आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और मसाइल के हल की तलाश। हुकूमती वफ्द के ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। तारिक फजल चौधरी कहते हैं आला सतह हुकूमती वफ्द और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माबैन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। बातचीत मुजफ्फराबाद में की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए आला सतह की कमेटी तश्कील दी। कमेटी में वफाकी वुज़रा और पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद। हुकूमती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत लेकर मुजफ्फराबाद पहुंची। कमेटी में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम, एहसन इकबाल शामिल। सरदार यूसुफ, राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा और सरदार मसूद थी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए पुरुमीद। कहा कि कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। मुज़ाहिरीन के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरे तशवीश का इज़हार है। शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान न पहुँचाएँ। शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी की हिदायत। ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के दाखिली अमन और इस्तेहकाम में खलल डाल के अपना एजेंडा उठाना चाहेंगे। तो कोई ऐसी सूरत हाल हम ना बनाएं कि जिससे पाकिस्तान के मुखालफिन उस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं और चांद एक रह गए हैं, पर शुक्रगुजार हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने बैरून मुल्क होते हुए भी इसका फौरी नोटिस लिया। हम इस जज्बे के तहत जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों के साथ जब हम बैठेंगे तो इस सूरत हाल में जो भी गलत फहमी या उलझाव आया है तो उसको हम सुलझा लें। कश्मीर में कुछ अनासर अमन सबूताज करना चाहते हैं। हुकूमती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल की मुजफ्फराबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह बोले तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। अवामी एक्शन कमेटी के जायज मुतालबात को माना जाएगा। कमर जमान कायरा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशों की तारीफ। शरपसंदों का आज़ाद कश्मीर के अमन से खिलवाड़। मुज़ाकरात के बावजूद मुज़ाहिरीन का सड़कों पर मार्च। रुकावटें खड़ी कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बुलवाइयों के पुलिस अफसरान के घरों पर हमले। गाड़ियां और सरकारी अमलाक नजर आतिश। हंगामों में अब तक ASI समेत 3 एहलकार शहीद जबकि 100 से ज़ायद एहलकार जख्मी हो चुके हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा चंद शरपसंद अनासर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेमज़ामत। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के पुलिस एहलकारों की अयादत। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर टूट पड़ी। एहलकारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। क्लब के अंदर तोड़ फोड़। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को डंडे मारकर बाहर निकाला। कश्मीरियों के एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद। सहाफ़ती तंजीमों ने प्रेस क्लब पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। CPNE, PFUJ और एमन की शदीद मसम्मत। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। एलामिये में कहा कि इज़हार राय की आज़ादी सलब करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीका एक्ट की आड़ में हुकूमती नाक़दीन को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल यौम सयाह का ऐलान। तमाम प्रेस क्लब पर सयाह परचम लहराए जाएंगे। मैं भी इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, बल्कि उसके साथ गैर मशरूत तमाम सहाफ़ियों से एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। पुलिस की, इंतज़ामिया की किसी किस्म की कोई प्लान इस तरह का नहीं था। इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे और बाकी जो आपका हाउस फैसला करेगा हम उसे मनोअन जो है इंटीरियर मिनिस्टर कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें।
वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पुलिस के रवैये पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा IG इस्लामाबाद को मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। जो वाक़या पेश आया, पुलिस और इंतजामिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुजाहिरीन का पीछा करते पुलिस अंदर आई थी, जो नहीं होना चाहिए था। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट बोले, आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हमारे जज्बात मजू हुए हैं, हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस, IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलविस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला सिहोनी बरबियत के आगे चट्टान बन गया। सफाक इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर हमला। मरकजी कश्ती से ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में शामिल। इसराइली हमले के बावजूद फ्लोटीला का सफर रवां दवां। काफिले में शामिल कश्तियों की तादाद 40 से कम होकर 30 रह गई। फ्लोटीला गजा से सिर्फ 45 नॉटिकल मील दूरी पर है। फ्लोटीला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की प्रवासें जारी। स्मूथ फ्लोटीला इंतजामिया के मुताबिक सिहोनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए। जहाज़ों पर नस्ब कैमरों की मदद से भी उनको बंद कर दिया गया। सफाक इसराइली बहरिया ने काफिले की मरकजी कश्ती को टक्कर मारी। दूरी कश्तियों को वाटर कैनन से निशाना बनाया गया। इसराइली फौजियों ने मरकजी कश्ती में दाखिल होकर गिरफ्तारियां की। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटीला को बाहिफाजत रोक लिया है। गिरफ्तार अफराद को इसराइली बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। फ्लोटिला से गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानियों की बहादुरी, इंसान दोस्ती को खराज तहसीन। कहा, हमला इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन के संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा के शहरियों को इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा, इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत ज़रूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, कारकुनों की गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। फ्लोटिला पर सवार तमाम कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने फ्लोटिला पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। बोले, कहाँ है अमन का पैगंबर अमरीका, जिसका लाडला इसराइल अहले गजा को इमदाद भी पहुंचने नहीं देता? क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी कानून है? हमास ने ग्लोबल फ्लोटीला पर इसराइली हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का दुनिया भर से इसराइली जुर्म की मजम्मत का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। हमास का कारकुनान और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के साथ गुंडागर्दी इसराइल को महंगी पड़ गई। कोलंबिया ने इसराइली सफारतकार को मुल्क बतर कर दिया। कोलंबिया के सदर का इसराइली सफारती मिशन के बाकी अहलकारों को भी मुल्क से निकालने का हुक्म। कोलंबिया के सदर का इसराइल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले थियागो का इसराइली धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा सफ़र बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली और तुर्किया में भी मुजाहरे। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की रिहाई का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला। कराची से पेशावर तक एहतजाज। फ़लस्तीन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुल्तान में भी इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की गजा और स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत, नारेबाजी। मुल्क के दीगर शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज
نواز شریف پنجاب کی محافظ ہے. میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے, پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے, تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے, اب بس کر دو. ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے. سب کے پاس وسائل ہیں. باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے, وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے صاف انکار. مخالفین کو ایک بار پھر لفظی شکنجے میں لے لیا. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا تو جواب دوں گی. بطور وزیر اعلیٰ اگر میں نے پنجاب کی بات نہیں کی تو اور کون کرے گا؟ اس پر میں کبھی معافی نہیں مانگوں گی. سیلاب میں مجھے عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا, کبھی اپنی عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی. عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گی. مزید بولی کہ جو آپ کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا, خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں. حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں رل گئے. جس ملک میں اتنے ٹاپر ہوں اسے کبھی سوال نہیں آ سکتا. BISP پر تنقید غریب عوام کی توہین ہے. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں, یہ پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق 1 کروڑ خاندانوں کی کفالت کر رہا ہے. امیر طبقے کے لیے شاید یہ رقم کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن غریب کے لیے یہ بہت قیمتی ہے. یہ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کے مطابق ہے تاکہ غریب بھی سر اٹھا کر جی سکے. اسرائیل کے اہل غزہ کو انخلا کی آخری دھمکی. صفاق صہیونی وزیر دفاع نے کہا کہ جو بھی شہری غزہ میں باقی رہا اسے دہشت گرد یا دہشت گردی کا حامی تصور کیا جائے گا. صہیونی وزیر کی دھمکی کے بعد غزہ پر شدید بمباری, مزید 41 نہتی فلسطینی شہید. انصار دیل البلاغ, خان یونس, الاقصی یونیورسٹی پر ڈرون حملے, بے گھر افراد کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے.